नमस्कार दोस्तों। मैंने कल ही बहुत प्यार से समझाया था लोगों को कि जो कुछ गंदगी यहाँ पर चलने वाली है या स्टार्ट होने वाली है या उस गंदगी का हिस्सा मुझे बना रहे हो। मैंने बहुत प्यार से समझाया लोगों को कि मुझे मत बनाओ। जो तुम्हें गेम खेलना है, जो गंदा खेल खेलना है तुम लोग खेलो। मैंने तो प्यार से ये समझाया था कि तुम लोग बंद कर दो, लेकिन नहीं माने और खेल रहे हो गेम। तो मैं फिर से एक बार कहती हूँ, तुम सब खुलकर अब खेलो, बंद मत करो, खुलकर खेलो। लेकिन मुझे उस गंदगी से, उस गंदी कहानी से दूर रखो। फिर से मैं बोल रही हूँ, कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं बोल रही हूँ। मैं एक वीडियो कल मैंने देखी, एक वीडियो देखी है जिसमें कि सुमन मैडम हैं। मैं उन्हें जानती हूँ पहले से, मैंने उनकी वीडियोस देखे भी है। क्योंकि ऐसा है ना कि एक मेरी भी सुमन दी है जो बेंगलोर में रहती है, तो उनकी शक्ल बिल्कुल उन्हीं की जैसी है और नाम भी है। तो मैं उनके चैनल पर गई थी, मैंने देखा था एक बार, उनकी वीडियोस भी मैंने देखे हैं। तो मैं उन्हें जानती हूँ, मतलब वाईडी पे जानती हूँ, ऐसे मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने एक वीडियो बनाई और मैडम ने उस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने जो भी बातें कही मैडम के लिए, मैं एग्री करती हूँ, सारी बातें सही है और मैं भी इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि वो जो बोल रही है। लेकिन मैं खिलाफ उस बात के हूँ कि जब कहा गया कि उसकी ननद से भीख मंगाई जा रही है और ये कहा गया कि उसका पति मानसिक रोगी है और उसे बुरी तरह ट्रोल किया गया। और सभी लोगों ने किया, किसी एक चैनल ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। और मैंने जो वीडियोस बनाए उसमें हर वक्त यही कहा कि बहुत सारे चैनल पर ये सारी बातें होती हैं इस तरह की। मैंने उसका विरोध किया, मैंने सावित्री की ट्रोलिंग से बचाया। मैडम आप समझिएगा बात क्या यहाँ पर है। ऐसा हुआ, इसके बाद मैडम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने 2 वीडियोस बनाए मेरे लिए। तो मैंने उसमें जब उन्होंने पहला वीडियो बनाया मेरे लिए और बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया, आज भी वो आप देख लीजिएगा जाकर, आंटी का महायुद्ध ऐसे करके इन्होंने बनाया है। और उसमें बहुत सारे इन्होंने बातें कही है, मेरे लिए कही है, टारगेट करके, मतलब मुझे ही कहा है आंटी आंटी करके, घटिया है, सठिया गई है, ये है वो है, बहुत तरह की बातें हैं। आप देख लीजिएगा क्या हुआ है। उसके बाद मैंने वहाँ पर क्या किया, 2 वीडियोस बनाए। एक में मैंने उनकी बातों का रिप्लाई किया, दूसरी बार मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगाए कि इन्होंने क्या कहा, इनके सब्सक्राइबर ने क्या कहा मुझे, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की कि जो ये बोल रही थी उसका रिप्लाई था। उसके बाद उसी दिन रात को फिर ये मैडम वीडियो बनाती हैं और उस वक्त इन्होंने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज बोले हैं जो कि आप अगर सुनेंगी, आप भी एक बड़ी उम्र की औरत हैं, तो आपको भी लगेगा कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं। आप तब समझ जाइएगा कि ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके। इन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे भजन कीर्तन करना चाहिए, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इनके शब्द आप जाके इनकी वीडियोस में देख लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पास भी इन लोग के वीडियोस लेके रखी है, एविडेंस के रूप में रखी है, क्योंकि ये बातें बहुत आगे बढ़ती जा रही है और ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं ऐसा करने से। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने जो बातें की, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ये है। आप जब से देखती, मैं तो बहुत पहले से देखती, मैं भी इनकी सब्सक्राइबर ही थी, मैं बता दूँ आज मैं इनकी सब्सक्राइबर ही थी। लेकिन मैंने कुछ बातों के लिए, ये जैसे बहुत ज़्यादा बोल जाती थी कभी कभी, तो मैंने मैं इनको कमेंट करती थी कि मैडम इतना ज़्यादा नहीं बोलिए, किसी को भी बोलिए पर इतना नहीं बोलिए। उसके बाद मैंने अपने चैनल पर आई, मैंने बोलना यहाँ पर शुरू किया और बहुत सारे मैंने वीडियोज़ भी, आप देख लीजिएगा, अलग अलग टाइप के वीडियोज़ हैं मेरे जो कि बहुत काम के भी हैं। और सावित्री को लेके मैंने खास बनाया। धीरे धीरे क्या होने लगी, जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाने लगी अच्छी बातों के लिए, यहाँ पर क्या हुआ, सावित्री की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई और सभी चैनल पर हुई। मैंने इसका विरोध किया, इसके लिए वीडियोस बनाने शुरू किए। पहले तो इन्होंने क्या किया, अपने सब्सक्राइबर से मुझे मतलब ऐसी बातें नहीं करने के लिए कही गई। एक तरह से समझिए कि इनडायरेक्ट वो अपनी टीम में लेना चाह रही थी। और मैंने कहा कि मैं जो कह रही हूँ मैं वो सही कह रही हूँ, मुझे अपना काम करने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने बार बार समझाया, किसी एक को मैं टारगेट करके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। 25-30 चैनल है जो कि इस तरह की बातें सावित्री को लेकर करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इनको इतनी बुरी लगी बातें कि उन्होंने, मतलब दूसरा जो वीडियो उन्होंने मेरे लिए बनाया, बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया उसमें। उसके बाद मैंने सुबह में अपनी कम्युनिटी में लगाया कि मैं एक वीडियोस लेके आने वाली हूँ जिसमें कि बहुत सारी बातों का जवाब होगा। तो इन मैडम ने क्या किया कि एक रोता हुआ वीडियो अपना डाला कि मुझे रात में, समझिएगा बात को, उन्होंने अभी सेपरेट कर दिया है उस वीडियो को, क्योंकि यहाँ जितने सब्सक्राइबर है और वो सावित्री हो चाहे कोई, वो सबने देख चुका है। लेकिन इन्होंने अभी वो सेपरेट किया है या डिलीट किया है ये वही जानती हैं। लेकिन उसके बीच के कुछ एविडेंस मेरे पास हैं, समझिएगा बात को। तो
जब इनको लगा कि मेरी बातों का यहाँ पर जवाब शायद मिलने वाला है, तो इन्होंने इस तरह के वीडियोस बना के डाले कि मुझे फ़ोन और डीएम, समझिएगा बात को, फ़ोन और डीएम पर कुछ लोगों ने मैसेज किया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। ये सारे सब्सक्राइबर ने देखा है, यहाँ पर सारे व्यूअर्स ने देखा है। मैं जो बात बोल रही हूँ वो सच है कि नहीं, सारे व्यूअर्स जानते हैं कि ये 3-4 दिन तक था। अब वो कल जब मैंने एक वीडियो डाली है उसके बाद वो सारे डिलीट हुए हैं। मैं बताती हूँ अभी क्या कहानी चली है यहाँ पे। तो इन्होंने इस तरह की बनाए, तो मैंने इन्हें मैसेज किया कि मैंने तो ऐसा किया क्योंकि मैंने ना इनके उनका फ़ोन नंबर जानती हूँ, ना मैं इनके क्या कहते हैं उस पर इंस्टाग्राम पे हूँ, ठीक है ना मेरा इंस्टाग्राम है, ना मैं इनके फ़ोन नंबर जानती हूँ। मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ पर्सनली, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो अभी नहीं आई हूँ। ये कोई पुरानी कहानी है, वहाँ से उठ के आई, वहाँ पर से किसी ने इनका शायद विरोध किया है कि आपने किसी को भी इस तरह क्यों बोला, मतलब मुझे बुढ़ी और पता नहीं क्या क्या कहा गया, बहुत सारी बातें कही गई है। तो उसमें से किसी एक को बुरी लगी होगी ये बात, बहुत सारे लोगों को बुरी लगी, कितनों ने उनके भी उसमें कहा कि नहीं आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मुझे भी कहा गया कि आप मतलब कि आपको इस तरह बोला गया है गलत। तो इस तरह की बात हुई, तो उनको लगा कि ये मेरे टीम का आदमी है, तो उनकी तरफ मतलब मेरे तरफ से क्यों बोल रहा है, बात यही हुई थी कि मेरे तरफ से क्यों बोल रहा है। फिर मैंने मैडम को मैसेज किया कि मैडम मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर आप इस तरह की बात क्यों ला रही है कि पति को लाया, ये लाया, वो लाया। तो कह रहे नहीं आंटी आपके बारे में नहीं है, सुनिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं आंटी ये आपके बारे में नहीं है ये वीडियो, ये मुझे फ़ोन और डीएम पर कहे गए हैं, समझिएगा बात को। तो जब मैं वहाँ थी नहीं, तो ये जो अभी हरकत कर रही हैं, कभी किसी से वीडियो बनवाती हैं, कभी किसी से वीडियो बनवाती हैं, और वहाँ पर जाके उनको क्या बोलती हैं नहीं बोलती हैं। जब मैडम एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपने मेरी वीडियो नहीं देखी और आप कह रही कि मुझे किसी ने कहा नहीं, आप तो समझदार हैं ना मैडम, आप तो समझदार हैं ना, आपकी भी तो उम्र हो गई ना, आप इतना नहीं समझ पाए कि कौन सा गेम खेल के हम जैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं यहाँ पर। मैडम आप तो काफ़ी सीनियर हैं और मतलब दुनियादारी देखी है ना, मतलब जैसे मैंने देखा वैसे आपने भी देखा ना कि ये चंद लोग कैसे आप लोगों का यूज़ करके आपकी छवि को ख़राब कर रहे हैं। आप समझिए, आप कह रहे हैं कि मैं आपको जानती नहीं, तो फिर आपको किसी ने कहा ना ऐसा, क्योंकि ये तो किसी वीडियो में नहीं है ऐसा कि मैंने किसी को धमकी दी हो। किसकी वीडियो देख के आपने कहा कि ये धमकी दी गई है, आप बताइए। आपने फिर अभी मुझे मैसेज भी आपने किया कि अगर गलती हुई तो क्षमा करें। तो फिर आप ये बताइए कि आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किसके कारण पड़ी। इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि किसके कारण मैडम आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत पड़ गई। और कि आप कह रही है कि किसी के कहने पे नहीं बना, तो फिर आप ये भी कह रही है कि आप मुझे नहीं जानती थी, आपने मेरे वीडियोज़ ही नहीं देखे, तो फिर मैंने तो किसी को धमकी ही नहीं दी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर वीडियो में उस बात को लाने का क्या जी मैटर था यहाँ पे। तो मैं एक बात, जो मैडम बहुत ज़्यादा चालाक बन रही हैं, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही हैं, तो मैं एक बात बता दूं मैडम, आप जिस तरह लोगों को यूज़ कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा क्राइम बनने वाला है, उस क्राइम का हिस्सा आप लोगों को बनाते जा रही हैं। और जो लोग भी यूज़ हो रहे हैं इसमें, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर ये बातें आगे तक जब जाएंगी तो आप लोग कहीं ना कहीं, कहते हैं ना एक चश्मदीद गवाह, कहते हैं ना कहीं भी कुछ क्राइम होता है तो वो जो चश्मदीद गवाह रहता है ना, उसको भी दौड़ना पड़ जाता है। समझिएगा बात को मैं क्या समझा रही हूँ। तो प्लीज़ मैडम, आपके लिए तो पहले ही कहूँगी मैडम, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ जो लोग कहते हैं ना उनकी बातों में नहीं, अगर आपको ऐसा कहा भी गया या किसी के कहने पे आपने बनाए, क्योंकि ये तो साफ बात है ना, आप क्लियरली आप ही कह रही हैं कि आप मुझे नहीं जानती थी, फिर आपने कैसे कहा कि किसी आंटी ने धमकी दी है इनके उनके हस्बैंड के बारे में। मैं उनके हस्बैंड को तो जानती भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ इन लोगों के बारे में। फिर ये क्या हुआ, मैं अब क्लियर कर देती हूँ कि एक पुरानी कोई कहानी है जो गंदी, 2 टीम यहाँ पर बटी हुई है और इन लोगों ने जो 5-6 दिन में इतनी गंदगी फैलाई है, तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि कॉपी पर हमने लिखा और उसको मिटा दिया, ठीक है ना, वीडियो डाला और डिलीट कर दिया। तो एक बात, जो डिलीट करने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मूर्ख किसको, कल भी मैंने यही बातें कही थी कि मूर्ख बना किसको रहे हो, तुम खुद बन रहे हो या दूसरे लोगों को बना रहे हो। क्योंकि जो कुछ तुमने बनाए उतने सारे व्यूज़ गए हैं उस पर, 4000 5000, तो उतने लोग तो देख ली, तो अब मिटाओ ना मिटाओ क्या फ़र्क पड़ता है।
और जब लिखा हुआ को आप मिटाते इरेजर से या फ्लूइड लगा के तो वो तो निशान रह जाता ना, तो निशान हम लोग के तो दिमाग पे रह गया ना। तो अब करके भी क्या करोगे, अब डिलीट करो, ये करो वो करो, वाईटी पे ये नहीं, वाईटी पे वो नहीं, करते रहो। पर मेरे पास तो उसमें से कुछ कुछ सबूत रह गए ना। बात तो समझो, मैं जब कह रही हूँ कि मुझे इस खेल में मत घसीटो, फिर भी तुम लोग बार बार घसीट रहे हो, तो अब तो मैं रो जाऊंगी, मैं तो रो जाऊंगी। तुम बनाते रहो, मैं तुम्ही पे वीडियो बनाऊंगी। जब तुम्हें शौक है ये कि मुझ पर लोग वीडियो बनाएं और मेरी बातों को सामने लाए, मुखौटा हटाते रहें, तो मैं रोज एक मुखौटा हटाऊंगी। अगर तुम लोग जब तक मुझे इस चीज़ से हटाओगे नहीं और इस तरह की वीडियो बनवाना बंद नहीं करोगे, मैं तब आऊँगी और वीडियो बनाकर उन लोगों को, जो लोग आएंगे मेरे पास, उनको मैं टैग करती जाऊँगी, ताकि एक एक करके ही लोग असलियत जान जाएं। समझ लीजिएगा बात को। आपने वीडियो डिलीट कर दिया, किससे पूछा? कौन पूछता अपने पति से कि आप कौन है? समझ में आती है कुछ बात? ये तो सारे लोगों ने देख लिया। अब कहोगे कि वाईटी पे नहीं थी। अब कहोगे कि वाईटी पे नहीं थी, पर वाईटी के रिकॉर्ड में तो हो गया ना, वाईटी के रिकॉर्ड में तो चला गया ना। आपने बना कर और डिलीट कर दिया, तो वो तो आपकी मोबाइल से ना डिलीट हुआ। आप समझते क्यों नहीं? मैंने ये बातें तो पहले ही समझा दी थी कि जो वाईटी का रिकॉर्ड है, या हम फ़ोन करते हैं किसी को और अपने इसमें मैसेज हम ख़त्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? क्या नहीं होता है ना। कोई भी क्राइम जब होता है तो फिर कैसे निकाला, सीडीआर कैसे निकलता है, मोबाइल का, फ़ोन का कैसे निकाला जाता है? आखिर आप अपने मोबाइल से डिलीट करते हो ना, हम लोग को नहीं दिख रहा, पर वाईटी में जो रिकॉर्ड बन गया वो तो दिख रहा है ना। तो इतने समझदार हैं आप लोग तो। मैं तो, और ये सारी बातें मैंने देखी, उतने सारे व्यूअर ने देखी, सारा तमाशा देखा, मैं हूँ, मुझे, और अब कहते हो हम नहीं। तो अब मजे करो ना, अब मजे करो, टीम खेलते रहो। और अब तो मैं कहूँगी कि अब तुम लोग को जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आ रही। मैंने कल बहुत कोशिश की, तुम लोग संभल जाओ, सुधर जाओ, लेकिन मुझे ही टारगेट कर रहे हो, मुझे ही। ये देख लो दिमाग कितना गंदा खेल तुम लोग खेलते हो, और कहते हो बड़ों की इज्जत। और संध्या मैडम, बच्ची मेरी प्यारी सी बच्ची, तुम जो कहती हो संस्कार की बातें, तुम वीडियोस शेयर करती हो संस्कार की बातें, तुम जाकर अपने चैनल पर देखो, जिसमें तुमने कहा कि नहीं ये आंटी नहीं थी, मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, उसका जरा सा देख लो जाके। जो तुमने डाला है ना, थंबनेल डाला है, वाईटी की सबसे घटिया औरत हैं, तो उसको कब हटाओगी? वीडियो तो सारा डिलीट कर दी कि मैं नहीं थी, नहीं कन्फ्यूजन हुआ सब। जब मैंने कहा कि देखो देख रहा है पपीहा, तब जाके धड़ाम सब कूदने लगे हैं। कन्फ्यूजन हुआ, कन्फ्यूजन पहले क्यों नहीं समझ में आया था? कन्फ्यूजन हुआ तो ये तो सावित्री ने पूरा ही देख लिया ना। अब किससे छुपाओगे? अब बोलो किससे छुपाओगे? तो कहते हैं ना स्मार्ट बनना, सही बात है, पर ओवर स्मार्ट बन गए तुम लोग, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, और उसमें शरीफ लोगों को घसीट रहे हो बीच में। जैसे मैडम को आपने अभी घसीटा, तो मैडम को माफ़ी मांगनी पड़ी। आप बोलिए आपके कारण मैडम को माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि वो ना मुझे जानती है ना मैं उन्हें जानती हूँ। समझ रहे हो ना? और आपने कहा था कि मुझे भजन कीर्तन करना चाहिए, कहा था ना, तो मैं अब भजन कीर्तन यहीं पर करूँगी। आप सुन लो मेरी बात, मैं सारे भजन कीर्तन ना यहीं करूँगी, और नहीं बाजा अगर आओगे तो मैं और भी बातें ले आऊँगी, समझना। क्योंकि डिलीट आपने किया है, दूसरी तरफ डिलीट नहीं हुआ है, और मुझे उनसे भी कोई मतलब नहीं। जो तुम लोग को लग रहा है कि मैं उधर से आई हूँ, समझो मेरी बात को, बेइज्जती तुमने की, उन लोगों ने नहीं की, ठीक है। और कल की जो एक वीडियो है, मैं उस पर एक बात बताती हूँ। कल जो वीडियो शेयर की गई है, मुझे मैसेज किया गया था कि इस पर आप वीडियो बनाए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे मैसेज किया गया, मेरे पास रिकॉर्ड है कि आप इस मैटर पर वीडियो बनाइए, समझिए। तो मैंने कहा कि मैंने इस मैटर के लिए तो 1 महीना पहले वीडियो बना के डाल दिया था, क्योंकि है भी, मैं डाल दूंगी, अभी फिर से डाल दूंगी। उस बात को तो मैं 1 महीना पहले क्लियर कर चुकी थी कि ये झूठी बातें हैं। तो मैं फिर आपके कहने पे क्यों वीडियो बनाऊं? मैं आपके कहने पे क्यों वीडियो बनाऊं? और मेरे किसी भी थंबनेल में ना गंदगी नहीं दिखती कहीं पर भी, आप देख सकते हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए मुझे मेरे चैनल के लिए माफ़ी मांगनी पड़े और पछताना पड़े। वो काम आपने किया है, तो वो चीज़ आप समझिए। और मुझे फिर से कह रही हूँ, फिर वीडियो बनवाओ, और मैं फिर यहाँ आऊँगी, फिर बोलूँगी, और कुछ और सफाइयाँ दे कर जाऊँगी, ठीक है।